जैन प्रेरक कहानियां जो सिखाती हैं जीने की कला। आज की कहानी है मन पर रखें संयम। जब राजुल को पता चला कि राजकुमार नेमी ने साधना के द्वारा परम ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उसने भी नेमी के चरणों में साध्वी जीवन जीने की ठान ली। वो अपनी सखियों के साथ गिरनार पर्वत की ओर चल पड़ी। मार्ग में भयंकर तूफान उठा और मूसलाधार बारिश होने लगी। सब सखियां भीग गईं। वे तूफान और बारिश से बचने के लिए गुफाओं की ओर भागीं। राजुल जिस गुफा में पहुंची, संयोग से उसी गुफा में नेमीनाथ का छोटा भाई रथ नेमी साधना कर रहा था, पर राजुल को पता न चला। राजुल ने कपड़े उतारे और उसे निचोड़ने लगी। रथ नेमी ने गुफा में आहट पाकर आंखें खोली कि तभी अचानक जोर से बिजली चमकी और रथ नेमी की सीधी नजर राजुल पर जा पड़ी। राजुल ने गुफा में किसी संत को देखा तो चट्टान की ओट में जाकर वापस कपड़े पहन लिए। रथ नेमी राजुल की कंचन वर्णी काया देख अंदर से रोमांचित हो उठा। उसकी दबी वासना भड़क उठी। उसने राजुल से कहा, नेमी ने तो तुम्हारा त्याग कर दिया है, पर मैं नेमी का छोटा भाई रथ नेमी हूं। लगता है प्रकृति ने तुम्हें मेरे लिए ही बनाया है। आओ, मेरे पास आओ। प्रकृति का ये सुहावना मौसम तुम और मैं यौवन का आनंद लेते हैं। साधना तपस्या बाद में कर लेंगे। ये कहते हुए रथ नेमी आगे बढ़ा कि राजुल ने ऊंची आवाज में कहा, ठहरो, मैं तुम्हारी भाभी हूं। भाभी मां के बराबर होती है। क्या तुम्हें अपने भाई द्वारा परित्यक्त नारी के साथ इस तरह का आचरण शोभा देगा? वमन किए गए पदार्थ को वापस चाटना निंदनीय है। सोचो, तुम राजमहलों का त्याग करके जंगलों में यही सब दुष्कृत्य करने आए थे। हमारे कुल में नेमीनाथ और श्री कृष्ण जैसे सत्पुरुष हुए हैं। क्या तुम उस कुल पर कलंक लगाना चाहते हो? अगर तुम यूं छोटे छोटे निमित्तों को देखकर अस्थिर हो जाओगे तो फिर मुक्ति पथ पर आगे कैसे बढ़ पाओगे? तीर जैसे चुभते वचनों को सुन रथ नेमी हिल गया। उसे अपने दुर्विचारों पर ग्लानि होने लगी। उसने राजुल से माफी मांगी और कहा, राजुल, तुम वास्तव में नारी नहीं, साक्षात सती, सावित्री और सरस्वती हो। अगर आज तुमने मुझ गिरते हुए संत को न बचाया होता तो मेरा जीवन हमेशा के लिए कलंक बन जाता। इस दुनिया में जब तक तुम जैसी सन्नारियां जीवित रहेंगी, तब तक ये धरती सदाचार से सुवासित रहेगी। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जैनम जयतु शासनम। और जैन प्रेरक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए पार्श्वनाथ मीडिया के साथ।